भगवान श्री राम के दरबार में न्याय मांगते कुत्ते की कहानी। कुत्ते का जन्म किस व्यक्ति को मिलता है? नमस्कार राधे कृष्ण दर्शकों, आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर के आए हैं जिस जानकारी को आप सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। तो आपका समय न बर्बाद करेंगे और कहानी की तरफ गौर करते हैं। मेरे दोस्तों, एक बार की बात है। एक बार भगवान श्री राम जब अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे अयोध्या में, तब उन्होंने क्या देखा कि एक कुत्ता रोज आकर के और उनके द्वार पर रोता है। और वह कुत्ता दूसरे दिन भी आता है और फिर तीसरे दिन भी आता है। जब भगवान श्री राम ने इतना देखा कि एक कुत्ता मेरे द्वार पर रोज आता है और रोज आकर के रोने लगता है, मुझे चल कर के इसके रोने का कारण जानना चाहिए। मेरे दोस्तों, तुरंत प्रभु श्री राम ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, बाहर जाओ और बाहर जाकर के देखो कि एक कुत्ता रो रहा है, उसे मेरे पास बुला करके लेके आओ। मेरे दर्शक बंधु, जैसे ही श्री राम के वचन सुनकर के वह दूत तुरंत ही चलने लगे और बाहर पहुंचे। बाहर पहुंच करके उन्होंने उस कुत्ते को देखा और उससे कहा, हे कुत्ते, तुम्हें अंदर प्रभु श्री राम बुला रहे हैं, तुम अंदर हमारे साथ चलो। जैसे ही इतने वचन उस कुत्ते ने सुने तो कुत्ता कहने लगा, नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक कुत्ता हूँ, मैं अछूत जानवर हूँ, मेरी योनि बहुत गिरी हुई है, मैं अंदर नहीं जा सकता। मैं ना ही किसी रसोई घर में जा सकता और ना ही किसी मंदिर में और ना ही किसी के दरबार में जा सकता, ना ही भरी सभा में जा सकता। मेरे दर्शकों, ऐसा उस कुत्ते ने उन दूतों से कहा। दूत तुरंत ही लौट गए और जाकर के प्रभु श्री राम से कह दिया, प्रभु, वो कुत्ता नहीं आ रहा और वो कह रहा है कि मैं एक अछूत प्राणी हूँ, मैं बहुत नीची योनि का जानवर हूँ, मैं अंदर नहीं आ सकता। यदि प्रभु श्री राम को मेरी बात जाननी है तो वह स्वयं ही मेरे पास आ जाएं। मेरे दोस्तों, प्रभु श्री राम जी ने इतनी बात सुनी तो वह तुरंत ही उस कुत्ते के पास में चल करके पहुंच गए और कुत्ते को जाकर मैं देखा तो वह कुत्ता एक टांग से लगड़ा रहा था। उस कुत्ते का एक गोट टूटा हुआ था, इस कारण वह बहुत तेज रो रहा था। मेरे दोस्तों, प्रभु श्री राम ने कुत्ते से जाकर के कहा, हाँ स्वान, तुम क्यों मुझे बुला रहे हो और तुम्हारे यह दुर्दशा किसने की है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने तुम्हारी एक टांग को तोड़ दिया? मेरे दर्शक बंधु, इतनी बात कुत्ते ने सुनी तो कुत्ता कहने लगा, प्रभु, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो मैंने देखा कि एक साधु कुछ आटा ले जा रहा था, तो मैंने बस जाकर के उस आटे को छू लिया तो उस साधु ने तुरंत उठाकर के मेरे एक बहुत बड़ा पत्थर मार दिया और वह पत्थर मेरी इस टांग पर आकर लग गया और यह टांग मेरी टूट गई। मेरे दर्शकों, ऐसे उस कुत्ते के वचन सुनकर के प्रभु जी बोले कि अच्छा, तो उस साधु को बुलवाया जाए जिसने तुम्हारी टांग को तोड़ दिया है। अपने दूतों से कहा और दूतों को भेजा। दूतों से उस साधु को बुलवाया गया। वह साधु उन प्रभु जी के पास में आया, राम जी के पास में आया और राम जी ने उस साधु से कहा कि तुमने इस कुत्ते की टांग को क्यों तोड़ा, तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा? मेरे दोस्तों, तो वह साधु कहने लगा, प्रभु, इसमें मेरी गलती नहीं है, बल्कि मैं जब खाने के लिए व्यवस्था अपनी कर रहा था, दोपहर का समय था, मुझे भूख लग चुकी थी, मुझे भूख बहुत तेज लग रही थी, तो मैं खाने के लिए ले जा रहा था। तब इस कुत्ते ने जो मैं खाने के लिए ले जा रहा था उसे आकर के छू लिया और मुझे गुस्सा आ गया, मुझे क्रोध आ गया और मैंने उठा करके इसके पत्थर मार दिया। मेरे दर्शक बंधु, इतनी बात प्रभु श्री राम ने सुनी तो प्रभु श्री राम ने कहा, तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें हाथ पैर सब कुछ दिए हैं, मैंने तुम्हें कमाने खाने के लिए हाथ पैर दिए हैं,
मगर इन कुत्तों की जिंदगी तो ऐसी है कि ना ही ये कमा सकते और ना ही खा सकते। इन्हें झूठा वूटा किसी का मिल जाता है तो उसे ही खा करके अपना गुजारा कर लेते हैं। मेरे दर्शक बंधु, ऐसे बात उस साधु ने सुनी तो साधु कहने लगा, इसमें मेरी गलती कोई नहीं है, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी। तो राम जी ने कहा कि तुम द्वारा भी तो ला सकते थे कहीं से, मैंने तुम्हें हाथ पैर सब कुछ दिया है। और उन प्रभु श्री राम ने कहा कि इसमें गलती इस कुत्ते की नहीं बल्कि तुम्हारी है, इसके लिए तुम्हें दंड दिया जाएगा। मेरे बंधु, इतनी बात उस साधु ने सुनी तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई और राम जी ने उस कुत्ते से कहा, हाँ स्वान, तुम बताओ मुझे कि इस साधु को क्या सजा देनी चाहिए। कुत्ते ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, मैं यह चाहता हूँ कि इसे किसी मठ का महत्व बना दिया जाए, इसे किसी मंदिर का महत्व बना दिया जाए। राम जी ने इतनी बात सुनी तो तुरंत ही उस साधु को एक पास ही के गांव में मंदिर का महत्व बना दिया, मठ का महत्व बना दिया। अपने दूतों को भेजकर उस मठ पर उसे छुड़वा दिया। मेरे दर्शकों, जब अयोध्या के लोगों ने इतनी बात सुनी तो वह उस कुत्ते और राम जी के पास में आ गए और कहने लगे कि यह तो प्रभु जी आपने अन्याय किया है। उसने इस कुत्ते का, इस श्वान का गोड़ तोड़ दिया, टांग तोड़ दी, फिर भी आपने उसे मंदिर का महत्व बना दिया और आपने उसे इतनी अच्छा दंड दिया। इसके लिए वह दंड नहीं बल्कि एक अच्छी जगह मिल गई। और कुत्ते ने जब इतनी बात सुनी तब अयोध्या को लोगों को समझाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि कोई व्यक्ति लोभी हो, लालची हो, कामी हो तो उसे किसी मंदिर का महत्व नहीं बनाना चाहिए, मठ का महत्व नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो उसे अगले जन्म में कुत्ते का जन्म मिलता है। ऐसा ही अब उसके साथ होगा। वह लालची है, लोभी है और किसी का धन खाने वाला हो और असहाय जीवों को ललकारने वाला हो, असहाय जीवों को भगाने वाला हो और दूसरों का धन हड़पने वाला हो, उसे कभी भी मठ का महत्व नहीं बनाना चाहिए। उसे अगले जन्म में पक्का ही कुत्ते का जन्म मिलता है। अब ऐसा ही उस साधु के साथ होगा। उस साधु ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने असहाय जीवों की सहायता नहीं की बल्कि उन्हें ललकारा है, मुझे ललकारा है। और ये साधु लालची है, कामी है और क्रोधी है और इस साधु को दूसरों का धन हड़पने में अच्छा लगता है। तो अब यह जो मंदिर में दान दक्षिणा आएगी, जो मंदिर में चढ़ावा आएगा, ये उसको मंदिर में न लगाकर खुद के ऊपर ही खर्च कर लेगा, जिससे अगले जन्म में इसे कुत्ते का जन्म मिलेगा। मेरे दर्शकों, ऐसा उस कुत्ते ने सारी अयोध्या के लोगों को बातें बताई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी यह बात पसंद आई होगी कि मनुष्य को कुत्ते का जन्म क्यों मिलता है। उस कुत्ते ने श्री राम के दरबार में कैसे मांगा न्याय और भगवान ने उसका कैसे किया न्याय। कुत्ते का जन्म मिलता है जो लालची हो, लोभी हो, दूसरों को धन खाने वाला हो, कामी हो, उसे ही कुत्ते का जन्म मिलता है। और जो मंदिर में आई हुई चीजों को उसमें न लगाकर बल्कि अपने ऊपर खर्च करता हो, उसे ही कुत्ते का जन्म मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह छोटी सी कहानी अवश्य पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब से कुछ कम नहीं होता, बल्कि आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पसंद अच्छी लगती हैं, वो आपके जीवन में काम आती हैं। और वीडियो को लाइक करें पसंद आई हो तो, और कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिख दें और इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दें। दर्शकों, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपके लिए राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।